Welcome dear friends once again. In the previous video we have discussed about the concepts of scarcity and economic problem. Now economic problem we have not touched actually. The heading was concepts of scarcity and economic problem. So today we are going to talk on economic problem. So this video once again I am going to remind you that I am making these videos to help those students who have not habit of studying at home at all. ऐसे बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ जिनको घर पर पढ़ने की आदत नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो फॉर आवर लेट ब्लूमर्स. Economic problem. Since resources are scarce in relation to unlimited wants and resources have alternative uses, every individual and society has to make a choice among alternative uses of the scarce resources so that optimum or most efficient use of resources is possible. ये क्या कहता है कि चूँकि रिसोर्स क्या है, वो सीमित हैं, साधन सीमित हैं और इच्छाएं अनंत हैं, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. ठीक है, रिसोर्सेज के संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं. तो हर इंडिविजुअल और सोसाइटी का यही प्रयास होता है कि अल्टरनेटिव जो यूजेज हैं, मेक अ चॉइस अमंग अल्टरनेटिव यूजेस, कि हमारी जो चॉइस, हमारी पसंद है वो अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस उन रिसोर्सेज का जो स्केर्स हैं उस तरीके से करें जिससे कि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकें और रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल हो पाए. दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट? बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, अब बॉक्स की ये हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि ये हम पढ़ रहे हैं सुभाष डे की बुक से. मैन he is a Delhi School of Economics scholar, very dedicated, very spiritual. और इनके बारे में जब आप इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो एक इनके प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट का भाव पैदा हो जाता है कि ये डेडिकेटेड हैं, टोटली डेडिकेटेड हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं. और ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं. चलिए, स्कैरसिटी एंड चॉइस प्रॉब्लम गो टुगेदर. स्कैरसिटी और चॉइस की जो समस्या है साथ साथ चलती है. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी. हम उस संसार में रह रहे हैं जहाँ पर स्कैरसिटी है, सीमितता है, रिसोर्स स्केयर हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं. ऑल ऑफ अस वांट बेटर फूड. सभी चाहते हैं कि अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा मकान मिले, अच्छी स्कूलिंग हो जाए और मनोरंजन के तमाम साधन हमारे आसपास हों. बट रिसोर्सेज आर नॉट इनफ. लेकिन संसाधन सफिशिएंट मात्रा में नहीं होते टू मीट ऑल योर वांट्स. इवन द रिचेस्ट इकोनॉमी लाइक USA कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ पीपल. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या करता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जो सीमितता है वही हमको चॉइस देती है. दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा. चलिए, इन अदर वर्ड्स स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो स्कैरसिटी है रिसोर्स का, वही सबसे बड़ी जड़ है आर्थिक समस्याओं की. अगर साधन प्रचुर मात्रा में होगी, समस्या क्या है? हमको जलेबी खाना है, हमको पालम जाना है, हमको गाजीपुर जाना है, हमको प्रयागराज जाना है, कहीं भी हमको वितिस्ता देखने जाना है. झेलम का पुराना नाम वितिस्ता था. हमको पुरुषपुर जाना है, पेशावर का नाम पुराना नाम पुरुषपुर था. ठीक है, तो कुछ भी करना है, अगर हमारे पास पैसा प्रचुर मात्रा में हो तो हम सोचेंगे नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ क्यों जाएं, इतना पैसा लगेगा. ये सब नहीं प्रॉब्लम होगी. हमारे पास पैसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के सामने बड़ी समस्याएं होती हैं. गरीब व्यक्ति इस तरह 25 बार सोचता है क्या करूं क्या नहीं करूं. उसको रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जाना है तो उसको सोचना पड़ता है कि जाऊं या ना जाऊं, महीने कैसे चलेंगे.
एक डेवलपिंग इकोनॉमी को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है स्कैर्सिटी की वजह से है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ में क्या है, वो स्कैर्सिटी। अब हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें दिखाई गई स्क्रीन पर। एग्जाम्पल्स: विद लिमिटेड रिसोर्सेज अ कंज्यूमर विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन द MP3 प्लेयर एंड द ट्रेनर्स। अब देखिए चॉइस है। विद लिमिटेड रिसोर्सेज द गवर्नमेंट विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन द फाइटर प्लेन एंड द हॉस्पिटल। क्या चाहिए, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं 10 रुपये का एग्जाम्पल देता हूँ कि जलेबी खा सकते हो और दूसरे दिन एग्ज़ाम है, पेन खरीद सकते हो, क्या करोगे आप? तो बच्चे बड़े आराम से बोलते हैं सर पेन खरीदें ठीक है। तो इस तरीके से हम उनके सामने उन्हीं से हम उनको ये सब आंसर निकलवाना है। उनके जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको अगर हम उनके सामने रखेंगे तो वो बेटर डिसीजन लेंगे और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। तो इस बात का हमको टीचर्स को ध्यान रखना है। चलिए, तो अब अगले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस among alternative uses of resources since resources are scarce in relation to unlimited wants. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेस, इसको मतलब समझ गए, इतनी बार बोल दिया समझ में आ गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स आर्थिक जो समस्या है उसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, चीज चॉइस करना, विकल्पों का चुनाव करना, अमंग द अल्टरनेटिव यूजेज, जो अल्टरनेटिव यूजेज हैं, जो विभिन्न प्रयोग हैं उसमें से चुनाव करना। तो रिसोर्सेज, सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स, क्योंकि जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, और जो जो क्या कहते हैं अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, अनलिमिटेड कभी तो जस्ट मैं भूल गया कि अनलिमिटेड को हिंदी में क्या कहते हैं, असीमित जो इच्छाएं हैं उसकी तुलना में जो रिसोर्स हैं वो सीमित हैं, ठीक है। तो उसी का हमको चॉइस करना है, उसी का चुनाव करना है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव यूजेज हैं उसमें से हमसे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राइज ऑन अकाउंट ऑफ 3 रीजन्स, 3 रीजन से। पहला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वांट्स क्या है, 3 रीजन्स दिए गए हैं। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ 3 रीजन्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के राइज होने की जड़ कारण, क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, scarcity of resources and alternative uses of resources. Unlimited human wants, the wants of the people are unlimited and keep on multiplying. ये मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता जाता है लोगों की मांग, ठीक है। एक मांग समाप्त होती है, दूसरी मांग का जन्म हो जाता है और वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे मांगें बढ़ती जाती हैं। एज जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एज सुन एज वन वांट्स इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट इमर्जेस, देयरफॉर ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। एवरी इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू हिज नीड्स और वांट्स, ठीक है। स्कैर्सिटी रिसोर्सेज मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, सीमित हैं, इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाओं के बीच में ये सीमित है रिसोर्स। एवरी इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रिसोर्स, हर व्यक्ति के पास रिसोर्स सीमित हैं कंपेयर टू उसकी इच्छाओं की। ही मे वांट बेटर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, स्कूलिंग, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा, बट resources are not enough to meet all of his wants. Just as resources of an individual are scarce, the resources of an economy are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have. For example, the resources like land, labor, capital, etc. are available in limited quantities in an economy and cannot produce all what people want. Scarcity of resources is the root cause of economic problem. If resources are available in plenty, there would have been no economic problem.
कहने का मतलब यह है कि रिसोर्स जो इंडिविजुअल हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, कि अगर उसकी मांग की तुलना में अगर उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसकी तुलना में अगर लोग उसकी चूँकि इच्छाएं अनंत होती हैं तो उसको फुलफ़िल करना मुश्किल हो जाता है, और यही स्कैरसिटी, ये ऐसा इसलिए होता है, स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, उनकी क्वांटिटी इकोनॉमी में लिमिटेड है और उनको ये वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं जो ह्यूमन बीइंग चाहता है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स इसलिए कहा गया कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स इज़ द रूट कॉज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अगर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी, इफ़ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी, देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो कोई इकोनॉमिक जो है आर्थिक समस्या नहीं होगी। अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, द स्कैर्स रिसोर्सेज have alternative competing uses. Resources can be used for producing more than one product or satisfying more than one want. The scarce resources have alternative or competing uses. ठीक है, द स्केयर जो रिसोर्स हैं, जो साधन सीमित हैं, हैव अल्टरनेटिव, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, और ये प्रयोग ऐसे हैं कि जिससे वो कम्पीट करने वाले हैं। उन प्रयोगों में भी आपस में प्रतियोगिता होगी, चॉइस की समस्या हो जाएगी आपको कि कौन सा हम प्रयोग हैं, और एक प्रयोग आपस में प्रतियोगिता करने वाले हैं। उसको हम एग्जाम्पल से भी और समझते हैं। अ रिसोर्स कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है, और सेटिस्फाइंग मोर देन वन वांट। तो यहीं पर इसी वजह से उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होता है। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड और विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। कौन से प्रोडक्ट को पैदा किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, या कौन सी वांट को, कौन सी इच्छा को की पूर्ति की जाए। The main reason for study of economics is scarcity. Main reason is economics is all about making choices. Economics क्या है? Choices की बात करता है। In the presence of scarcity के साथ it studies human behavior. ये क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, ह्यूमन वांट्स एंड स्केयर मीन्स रिसोर्सेज। ठीक है, अध्ययन करते हैं। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, यह मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, ठीक है, ह्यूमन वांट्स बिटवीन एंड्स, जो ह्यूमन वांट होता है वही आवश्यकता, जो उपभोग है, अगर वो पूरा हो जाए तो हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो ये क्या कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप एंड्स बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स, ठीक है, ह्यूमन जो चाहते हैं वही अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाएंगी। इसलिए ये ह्यूमन बिहेवियर एज ए क्या करता है, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, अध्ययन करता है, resources are utilized efficiently. Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Samuelson साहब ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. पॉल ए सैमुअलसन। तो ये सैमुअलसन साहब का स्टेटमेंट है। बहुत सारे राइटर जो है ना इस स्टेटमेंट को लिखते हैं लेकिन इसको नहीं लिखना छोड़ देते हैं। ओके, बात कोई पढ़ते हैं। वाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज फॉर प्रोड्यूसर्स एंड फॉर कंज्यूमर्स। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज फॉर प्रोड्यूसर्स बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेज. Since resources are available in limited quantities,
and resources can be used for producing more than one product. This creates a problem of choice. Which product should be produced? The problem of choice arises for the consumers because their wants are unlimited while resources to fulfill these wants are limited. Since a resource can be used for satisfying more than one want, this, this creates a problem of choice. Which want should be satisfied first? कौन सी मांग को पहले पूरा किया जाए, ये समस्या होती है एक इकोनॉमिस्ट के साथ। और इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। हम अपने इस वीडियो को मैं डेडिकेट करता हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो घर पे नहीं पढ़ते हैं, बट स्लोली आई होप दे विल रियलाइज इट कि अच्छी पढ़ाई वही है जो पहले एक दिन एडवांस पढ़ ली जाए। थैंक यू।